आरंभ नहीं की, कर देते हैं। सहसा उपसृत्य, पास जा करके भास्कर भाई भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तपति तनुगात्री मदनस्त्वां अनिशं मां पुनर्दहति एव गलपयति यथा शशांकं तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। अब एक सुंदर सी बात यहाँ पर कवि कहते हैं, तनुगात्री, तनुगात्री संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हे तनुगात्री यानी कि हे कृशांगी शकुंतले, हे शकुंतला, मदनः अनिशम त्वाम तपति, जो मदन यानी कि जो कामदेव है या काम का जो संताप है, त्वाम तुमको, अनिशम यानी कि दिन रात्रि, तपति तपा रहा है, माम पुनः दहती एव और मुझे तो जला ही डाल रहा है। हाँ बिल्कुल आ गए अब दुष्यंत शकुंतला का विवाह देखने, बिल्कुल पार्टी भी होगी और सब लोग भोजन करके जाइएगा। दी कहाँ पर है? बस यहीं पर है। और अंत में पार्टी भी होगी, ठीक है। पूरा पार्टी वार्टी जो रिसेप्शन होता है उसको खा के जाइएगा आप लोग, पूरा आनंद लेके जाइएगा। चलिए ये तो मजाक की बात थी, खैर पढ़ते हैं, आपके समझ में आ जाए तो पार्टी का ही अनुभव होगा। तो क्या कह रहे हैं, मां पुनः दहती एव, मुझे तो जला ही डाल रहा है। बिल्कुल सुप्रभातम। तो अच्छा प्रियांशी बहन भी जुड़ चुकी हैं। तो क्या कहता है कि दुष्यंत क्या कह रहे हैं, हे तनुगात्री मदनः अनिशं त्वां तपति मां पुनः दहति एव, मुझे तो जला ही डालता है, यथा जैसे, यथा दिवसः दिन, शशांकम ग्लपयति तथा कुमुदवतीम न, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से दिवसः यथा दिवसः, शशांक मतलब चंद्रमा, शशांकम ग्लपयति चंद्रमा को समाप्त कर देता है, यथा कुमुद तथा कुमुदवतीम न, उस प्रकार से कुमुदवती को नहीं, कहने का अभिप्राय है, यदि आपने कुमुदवती और चंद्रमा के विषय में सुना होगा तो क्या होता है, जो कुमुदवती होती है जो पुष्प, वह कुमुदिनी का जो पुष्प होता है वह चंद्रमा के प्रकाश में ही खिलता है, लेकिन सुबह होते ही वह मुरझा जाता है जैसे ही चंद्रमा चला जाता है। लेकिन जब दिन आता है, दुष्यंत कह रहे हैं, जिस प्रकार से अपने आप को चंद्रमा बताया है और उस शकुंतला को कुमुदवती बताते हुए, कुमुदिनी का पुष्प बताते हुए कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ हे कृशांगी, हे शकुंतला, मैं मानता हूँ कि तुम्हें काम जो है दिन रात वह तपा रहा है, लेकिन मुझे तो जला ही डाल रहा है। जिस प्रकार से दिन आने पर चंद्रमा तो नष्ट हो जाता है, लेकिन कुमुदवती को दिन उतना कष्ट नहीं पहुंचाता है, दिन फिर भी कुमुदवती मुरझाती है लेकिन जीवित तो रहती है, चंद्रमा तो नष्ट ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं भी, यानी कि मैं चंद्रमा के समान, मैं भी तुमसे ज्यादा पीड़ित हूं, तुम कम ही पीड़ित हो, तुम तो केवल कुमुदवती की तरह, हाँ बिल्कुल, तो कुमुदवती की तरह तुम तो मुरझाई हुई हो, लेकिन मैं तो पूरा चंद्रमा के समान जला हुआ हूं, यानी कि मैं और ज्यादा तुमसे पीड़ित हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं, मुझे तुमसे भी ज्यादा ये कामदेव जो है परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो उसके बाद समझ में आ गया होगा, बस सिंपल ही है, तनुगात्री है कृशांगी, बाकी सरल शब्दावली है। उसके बाद सख्यौ, दोनों सखियां विलोक्य सहर्षम उत्थाय, सखियां देख करके और खुशी से सहर्ष पूर्वक उत्थाय उठ करके, स्वागतम विलंबिनो मनोरथस्य, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, स्वागत है, अविलंब मतलब अविलंब यानी कि समय पर पहुंचे हुए, मनोरथस्य जो मनोरथ है, यानी कि उसी को तो चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए तो पत्र लिखा जा रहा है, तो फिर जो मनोरथ है वह समय पर पहुंच चुका है, तो ऐसे मनोरथ का स्वागत है, ऐसा दोनों सखियां कह रही हैं। उसके बाद शकुंतला
अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी उठने का प्रयास करती है, उठना चाहती है। शकुंतला भी राजा के स्वागत के लिए उठना चाहती है। राजा अलम अलम आयासेन, कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलम अलम आयासेन। उसके बाद एक शकुंतला की जैसी स्थिति है या उसके शरीर की स्थिति के लिए एक श्लोक कह रहे हैं कि संदष्ट कुसुम शयनानि शुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानि न ते गात्राणि उपचारम अर्हन्ति, यानी कि ते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति। तो उपचार मतलब जो स्वागत इत्यादि या फॉर्मेलिटी जिसे औपचारिकता जिसे हम कहते हैं उसके योग्य नहीं है तुम्हारे अंग। तो ये गात्राणी का के विशेषण होंगे आगे। संदष्ट कुसुम शयनानी शुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानी ते गात्राणी उपचारम न अर्हन्ति, यानी कि संदष्ट कुसुम शयनानी, संदष्ट मतलब कुसुम सैया को संदष्ट करने वाले, कुसुम सैया का मर्दन करने वाले, क्योंकि फूलों की सैया में शिलातल पर वह सोई हुई थी, तो फूलों की सैया का मर्दन करने वाले। और शुक्लांत विषभंग सुरभीणी मतलब जो विष मतलब होता है कमल, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कमल के उनको मतलब कमल नाल को, सुगंधित कमल नाल को अत्यधिक संतप्त करने वाले या उस कमल नाल को भी मर्दन करने वाले, तोड़ने वाले। इस प्रकार से शुक्लानी शुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानी, जो तुम्हारा जो अत्यधिक ताप है उस ताप से उस कमल नाल को क्या करने वाले, कमल नाल को तोड़ने वाले, ऐसे सुगंधित कमल नाल को तोड़ने वाले। और गुरु परितापानी अत्यधिक ताप से युक्त ते गात्राणी उपचारम न अर्हन्ति, तुम्हारे जो शरीर के अंग हैं वह उपचारम यानी कि औपचारिकता के योग्य नहीं है, औपचारिकता करने योग्य नहीं है। जानकी जी का भी स्वागत है। तो इस प्रकार से कहते हैं संदष्ट कुसुम शयनानी, फूलों की सैया का मर्दन करने वाले। आशुक्लांत भंग विष भंग सुरभिणी, विष कमल के लिए प्रयुक्त होता है। तो कमल नाल को के टूटने से सुगंधित हुए तुम्हारे ऐसे अंग। और गुरु परितापानी, अत्यधिक ताप से युक्त तुम्हारे जो अंग हैं, गात्राणी मतलब अंग, ये उपचार के योग्य नहीं है, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अस्वस्थ हो, सोई रहो, ऐसा राजा कहता है। उसके बाद अनुसुया, इतः शिला तलेक देशम अलंकरोत वयस्य, मित्र वयस्य प्रयोग किया है प्रियंवदा इत्यादि ने, अनुसुया प्रियंवदा ने। इतः इधर शिलातलेक देशम अलंकरोतु, शिलातल के एक देश को अलंकृत करें, यानी कि एक बड़ा सा शिलातल था, उसमें शकुंतला फूलों की सैया बिछा करके कमलनाल इत्यादि से को लेकर के और नलिनी पत्र इत्यादि उसका उपचार चल रहा था। तो कह रहे हैं कि शिला के तल का एक देश यानी कि एक भाग को आप भी अलंकृत करें, यहीं पर आप भी बैठ जाएं, विराजमान हो। राजोपविशति, राजा उपविशति, राजा बैठता है। शकुंतला सलज्जाम तिष्ठति, सलज्जा तिष्ठति, शकुंतला थोड़ा सा लज्जा का अनुभव करती है, लज्जित होती है, बगल में ही राजा आके बैठ गए हैं। उसके बाद फिर हिमवदा क्या कहती है कि द्वयोरपि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, द्वयोरपि तुम दोनों का, युवयोः द्वयोः तुम दोनों का, अन्योन्यानुरागः एक दूसरे के प्रति अन्योन्य अनुराग, प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, यानी कि सब हमको विदित हो गया है, आप भी इसको स्नेह करते हैं। और इधर यहाँ भी लव लेटर तो लिख ही दिया है, तो यहाँ भी वही स्थिति है, तुम दोनों का जो स्नेह है वह प्रत्यक्ष हो रहा है, हम सबको दिख रहा है। लेकिन सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्तवादिनीम करोति, सखी का जो स्नेह है वह पुनर्माम मुझे पुनरुक्तवादिनीम करोति, मुझे क्या कर रहा है, पुनः मुझे बोलने के लिए उत्साहित कर रहा है, या बोलने के लिए मैं क्या हो रही हूँ, बोलने की इच्छा रख रही हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे।
पुनर्मुक्तवादिनीम करोति, यानी कि मुझे फिर यह बात कहने को उत्साहित कर रहा है, मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, भद्रे न एतत् परिहार्यम विवक्षितम ही अनुतापम जनयति। क्या कह रहे हैं, भद्रे, ये भद्र मतलब एक आदर सूचक शब्द है। न एतत् परिहार्यम, रोकिए मत, जो आप कहना चाहते हैं रुकिए मत, कहिए। विवक्षितम, जो कहने योग्य होता है या जो कहने की जो इच्छा होती है, विवक्षा जिसे हम कहते हैं, विवक्षितम ही अनु विवक्षितम ही अनुक्तम, जो विवक्षित है, बोलने की इच्छा है और नहीं कहा, अनुतापम जनयति, वह पश्चाताप को उत्पन्न करता है, यानी कि अभी नहीं कहोगे तो बाद में तुम्हारे मन में ये होगा कि मैंने नहीं कहा, तो इसलिए बोल दो, जो कहना चाहते हो कह दो। प्रियम वदा आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येष वो धर्मः। राजा क्या कह रहे हैं, नहीं सॉरी, प्रियमवदा क्या कह रही है, आपन्नस्य विषय निवासिनो, आपन्न दुख से युक्त जो भी लोग होते हैं उनका कोई भी आपत्तिग्रस्त आरती जनिष्य, मतलब जो भी आपन्न है, दुखी है, और आपन्न आरती, दुखी, पीड़ित इत्यादि जो लोग होते हैं उनका विषय निवासिनो, इस विषयों से युक्त या दुख इत्यादि से युक्त जो भी व्यक्ति हैं, आपत्तिग्रस्त लोग हैं, आरती हरेण, उनके कष्टों को हरने वाले, हरने का जो कार्य होता है वह अर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम, राजा को ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपन्नस्य विषय निवासिनो, दुख से युक्त जो लोग होते हैं ऐसे जनस्य, विषय निवासिनः जनस्य, आर्ति हरेण, दुख कष्टों को हरने का, हरने वाला, हरेण राज्ञा भवितव्यम, राजा को ऐसा होना चाहिए, उनके कष्टों को हरने वाला राजा को होना चाहिए, वो धर्म एषः इति, एषः वो धर्म, वह आपका जो है यही धर्म है, यानी कि जो आपके राज्य में दुख से पीड़ित, दुख इत्यादि से युक्त जो लोग हैं उनका कष्ट हरने का आपका, आपत्तिग्रस्त जो भी लोग हैं उनके कष्टों को हरने का आपका कर्तव्य है या आपका धर्म है, इस प्रकार से कहते हैं। राजा नास्मात् परम, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी कि ये मेरा धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य और मुझे है ही नहीं, मेरा यही काम है। तो प्रियमदा क्या कहती है, तेन ही अयम आवयोः, तेन ही इयम आवयोः प्रिय सखिम प्रिय इदम अवस्थानंतरम भगवता मदनेन आरोपिता, तेन ही इयम आवयोः प्रिय सखी, तो यानी कि तो ही, निश्चय ही, या निपात ही होगा यह, तो क्या कहेंगे, इयम आवयोः, यह हमारी प्रिय सखी, त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, त्वाम, तुमको उद्देश्य करके या तुम्हारे ही कारण, इदम यह अवस्थानंतरम, यह जो विपरीत अवस्था, इसकी ऐसी अवस्था हुई है, ये भगवता कामदेव मदनेन आरोपिता, इसकी जो तुम्हें उद्देश्य करके ही या तुम्हारे ही कारण हमारी प्रिय सखी की ये अवस्थानंतरम हुआ है, यानी कि ऐसी अवस्था हुई है, ये जैसी थी उससे विपरीत अवस्था में पहुंच चुकी है, शोचनीय अवस्था इसकी, ये भगवता मदनेन आरोपिता, भगवान मदन ने यानी कि कामदेव ने ये ऐसी अवस्था तुमको उद्देश्य करके ही आरोपित की गई है, ऐसा इसको, ये कामदेव के कारण ऐसा हो गया, जब से तुम्हें देखा है, कहने का भाव वही है, तो तुम्हारे कारण इसकी ऐसी अवस्था हुई है। तद अर्हस्य अभ्युपत्या जीवितम अस्या अवलंबितुम, अब क्या कह रहे हैं, तद, इसलिए, अर्हस्य, अर्ह है मतलब उचित है, अभ्युपत्या, क्या कह सकते हैं, मतलब अभ्युपति, अनुग्रह इत्यादि के अर्थ में, जीवितम अस्याह, इसके जीवन की, जीवितम अस्याह अवलंबितम, शीघ्र ही क्या किए, करिए, इसके जीवन की रक्षा करने योग्य है आपके द्वारा, आप इसके जीवन की रक्षा करें। तद रहस्य अभ्युपत्य
पत्या जीवितम अस्यावलंबितम, शीघ्र ही इसके जीवन की रक्षा करने के अर्ह है या इसके योग्य है, जीवन की रक्षा करने के योग्य है, आप इसके जीवन की रक्षा करें। रोतन दास भाई भी जुड़े हैं, स्वागत है। तो इस प्रकार से सखी जो है प्रियंवदा ने कह दिया कि इसके जीवन की रक्षा करें आप, यानी कि आपके ही कारण ये सब हुआ है, तो इसकी अवस्था हुई है, तो आप जो है इसके जीवन की रक्षा करें। राजा भद्रे साधारणो अयम प्रणय सर्वथा अनुगृहीतोस्मि। भद्रे साधारणो मतलब सब सर्वत्र जो चीज होती है उसको साधारण बोलते हैं, तो यहाँ पर दो ही लोग हैं, तो साधारणो अयम प्रणय, यह जो प्रणय है यानी कि जो यह प्रेम है यह दोनों तरफ से है, जो ये इच्छा है विवाह इत्यादि की ये दोनों तरफ से है। साधारणो अयम प्रणय, यह प्रणय क्या है, साधारण है, दोनों तरफ है, तो समान ही है दोनों साइड। सर्वथा अनुगृहीतो अस्मि, मैं तो सर्वथा अनुगृहीत हूँ, यानी कि ये शकुंतला के मन में मेरे प्रति स्नेह है, इससे तो मैं अनुगृहीत हुआ हूँ। तो शकुंतला क्या कहती है, प्रियंवदाम अवलोक्य, शकुंतला प्रियंवदा की तरफ देख करके हला किम अंतः, अब ताना मार रही है दुष्यंत को, ठीक है। किम अंतः पुरविरह पर्युत्सुकस्य राजर्षे उपरोधेन, कह रही है कि हे हला, हे सखियों, किम क्यों अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षे उपरोधेन, यानी कि अंतःपुर में जिनका मन लगा हुआ है, अंतःपुर की स्त्रियों में के वियोग से जो दुखी हुए हैं, यहाँ आए हैं उन्हें छोड़ के, तो उस राजर्षि को क्यों रोक रही हो, क्यों परेशान कर रही हो। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो राजा है वो हमसे कहाँ प्रेम करते हैं, ये तो अपनी रानियों से ही प्रेम कर रहे हैं। एक तरह से यह राजा को ताना मारा गया है, राजा भी आगे समझते हैं और कहते हैं, तो इस प्रकार से कहती है कि जो राजर्षि हैं वह तो अपनी स्त्रियों को ही प्रेम करेंगे, उनके ही वियोग में दुखी हैं, और क्यों उन्हें रोक रही हो, यानी कि मेरे विषय में ऐसा क्यों उन्हें बता रही हो। तो ये शकुंतला कहती है। उसके बाद आगे फिर राजा सुंदरी, हे सुंदरी, इदम अनन्य प्रायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन वाण हतोस्मि हतः पुनः। अब राजा भी उसी ताने का जवाब देते हुए कहते हैं, हे मदिरे क्षणे, मदिरा एक क्षणे, मदिरा के समान नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में रहने वाली, इदम अनन्य परायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे, मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि, पुनः हतः अस्मि, यानी कि हे मदिरा क्षणे, मद वाले नेत्रों वाली, मत वाले नेत्रों वाली, मादक नेत्रों वाली, हे शकुंतले, हृदय सन्निहिते, हृदय में स्थित, हृदय सन्निहिते, और क्या कह रहे हैं, इदम अनन्य परायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे, यानी कि ये जो अनन्य परायण है, यानी कि अन्य परायण, किसी अन्य पर जो परायण नहीं है, अन्य पर जो है युक्त नहीं है, यानी केवल तुम्हारा ही है, तुम्हारा अनन्य भक्त यह हृदय है। अनन्य परायणम मम हृदय, मेरे ऐसे हृदय को यदि अन्यथा समर्थयसे, या किसी अन्य पर आसक्त यदि घोषित करती हो, या उस इस बात का समर्थन करती हो, समझ रही होगी किसी अन्य पर मेरा हृदय आसक्त है, तो ऐसा यदि तुम समझ रही हो, मेरे हृदय में रहने वाली, हे मत वाले नयनों वाली, मेरे हृदय में रहने वाली, यदि इदम अनन्य परायणम मम हृदयम, हृदयम का विशेषण होगा अनन्य परायणम, इस किसी अन्य पर न आसक्त ऐसे मेरे हृदय, यानी कि केवल तुम पर ही आसक्त हृदय को यदि अन्यथा समर्थयसे, यदि किसी अन्य पर आसक्त समझ रही हो, तो क्या हुआ है, मदन वाण हतः पुनः हतः अस्मि, मदन के बाणों से तो मैं मारा ही गया, और तुमने ये ताना मार करके मुझे फिर से मार डाला। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो ये बातें हैं, जो तुम्हारे व्यंग्य बाण हैं, ये मुझे फिर से मार रहे हैं, कहने का अभिप्राय है। तो और मुझे कष्ट हो रहा है, यानी कि केवल मैं तुम्हारा ही अनन्य भक्त हूँ, तुम पर ही आसक्त हूँ, मुझे अंतःपुर की रानियों की कोई याद नहीं आ रही है। उसके बाद अनुसुईया,
वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। समझदारी की बात अनुसुईया ही कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हो सकती है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ। इसके बाद क्या होगा, एक दिन जब समाप्त हो जाएगा तो जितनी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं अंकवार, इनका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, तो ये पंक्ति किसने कही हो सकता है पूछी जाए तो बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। मित्र बहुवल्लभा, बहुत स्त्रियों वाले राजा होते हैं ऐसा सुना जाता है, श्रूयन्ते। तो यथा नौ प्रिय सखी बंधु जन शोचनीया न भवति तथा निर्वाहय, यानी कि कह रहे हैं कि जैसे जिससे, यथा जैसे, नौ हम दोनों की प्रिय सखी बंधु जन शोचनीय न भवती, यानी कि इसके बंधु जनों के द्वारा शोचनीय न हो, यानी कि अब तुम विवाह इससे कर लोगे, प्रेम यह भी करती है, तो फिर तुम्हारे तो बहुत सारी रानियां हैं वहां, तो फिर ये तिरस्कृत तो नहीं हो जाएगी, ऐसा भाव यहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक गार्जियन या एक माता पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य के साथ विवाह करते हुए कहते हैं कि उस घर में इसकी इज्जत होगी या नहीं, और इसे वो सम्मान मिलेगा या नहीं, तो यही बात है अनुसुईया भी एक सखी के रूप में वहां पर कह रही है। तो भारतीय संस्कृति का पूरा यहाँ पर दर्शन करने को हमें मिलता है इस नाटक में। यथा नौ प्रिय सखी बंधुजन शोचनीय न भवती, जैसे हमारी प्रिय सखी इसके बंधुजनों के द्वारा शोचनीय न हो, उनके लिए कष्ट का विषय न हो, तथा निर्वाह, ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे हमारी प्रिय सखी जो है वह इसके बंधुजनों द्वारा शोचित न हो, या इसके बंधुजनों को ये दुख न हो कि इसने अपने मन से विवाह किया और फिर अभी मायके में ही रह रही है, या फिर उस राजा ने इसे आदर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा भद्रे किम बहुना, अधिक क्या कहूं, तो राजा फिर उसके बाद कह रहे हैं परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोः इयं सखी च युवयोरियं। तो क्या कह रहे हैं राजा, परिग्रह बहुत्वे भी, यानी कि ज्यादा विवाह होने पर भी ये सच है कि मेरी अंतःपुर में बहुत सी रानियां हैं। परिग्रह बहुत्वे अपि, अधिक रानियां होने पर भी, अपि मे कुलस्य, मेरे कुलस्य, कुल की द्वे प्रतिष्ठे, दो ही प्रतिष्ठाएं होंगी, यानी कि मेरे कुल की जो प्रतिष्ठाएं होंगी वह केवल दो ही होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत सारी रानियां हैं फिर भी शकुंतला को मैं पटरानी बना के रखूंगा, ऐसा भाव है। समुद्र रचना च उर्वी और युवयोः इयं सखी च, युवयोः इयं सखी च, क्या कह रहे हैं, मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं होंगी, समुद्र रसना च उर्वी, यानी कि समुद्र रूपी मेखला से युक्त, यानी कि चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई, च उर्वी यानी कि पृथ्वी, और युवयोः इयं सखी, और ये आप दोनों की सखी, मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं होंगी, एक तो पृथ्वी जो मुझ पर आश्रित है या मैं जिसका भरता हूँ, पालन करता हूँ, वह पृथ्वी, और दूसरी ये आपकी सखी, तो दोनों ही मेरे कुल की प्रतिष्ठाएं होंगी, क्योंकि राजा को भूपति नृपति इस प्रकार से कहा जाता है, तो पृथ्वी का भी वह स्वामी होता है। और तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठाएं होंगी, ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, और दूसरा आप दोनों की सखी। उसके बाद अब चलो सखियों को थोड़ा सा शांति मिल गई है, निवृत्ते स्वः, हम दोनों निश्चिंत हो गए, ठीक है, ऐसा है तो कोई चिंता नहीं है, यदि इज्जत करते हो तो फिर स्वागत है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रियमदा वही सदृष्टि क्षेपम, अब दोनों बहाने बना करके निकल लेंगी, उन दोनों को छोड़ देंगी, ठीक है। प्रियमदा वही सदृष्टि क्षेपम अनुसूये यथैव इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति एहि संयोजयाव एनम, क्या कह रही हैं कि बाहर को देख करके अनुसूया यथा यथा एसह, यह जो यथा एसह इतो
दत्त दृष्टि उत्सुको, इधर को दृष्टि लगाए हुए, यह मृग पोतको, मृग का बच्चा है यानी कि हरिणी का बच्चा है, हिरण का बच्चा है, मातरम अन्विष्यति, यह जो हरिणी का बच्चा है वह माता को ढूंढ रहा है, आओ एही, आओ संजोय यावह एनम, इसको क्या करें, संजोय याव यानी कि इसकी माता से इसको मिला आते हैं, माता के पास इसको छोड़ करके आते हैं। यह इधर को देख रहा है, अपनी माता को ढूंढता हुआ इधर को देख रहा है, तो जो है हम इसे छोड़ करके माता के पास आते हैं। तो दोनों जो है उभे इति उभे प्रस्थिते, दोनों उन्हें छोड़ करके अकेला राजा को चली जाती हैं। शकुंतला हला असरणास्मि, हला संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है प्रत्येक स्थान पर। असरणास्मि यानी कि शरण से रहित हो गई हूँ, मेरी कोई शरण नहीं है, यानी कि तुम दोनों चली जा रही हो तो फिर मैं असहाय हो गई हूँ यहाँ पर। अन्यतरा युवयोर आगच्छतु, तुम दोनों में से अन्यतरा एक जो है युवयो आगच्छतु, दोनों में से एक तो यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तो वे दोनों क्या कह रही है, पृथ्व्याः यह शरणम सतौ समीपे वर्तते, जो पृथ्वी को शरण देता है, पृथ्वी का आश्रय दाता जो है वही तुम्हारे समीप है। अब इससे बढ़कर के तुम्हें क्या चाहिए भाई, राजा तो तुम्हारी सेवा में पहुंच गया है, अब हम क्या रुके इस प्रकार से। तो उन दोनों के मिलन के लिए ही बहाना बना के दोनों वहां से निकल लेती हैं। इति निष्क्रांते, इस प्रकार से दोनों चली गई। शकुंतला कथम गते एव, क्यों दोनों चली गई, तो इस प्रकार से शकुंतला कहती है कथम गते एव, क्यों चली गई, दोनों ही क्यों चली गई। तो उसके बाद अब राजा जो है राजा की सेवा आरंभ हो जाती है। राजा कहते हैं अलम आवेगेन, घबराइए नहीं, ननु अयम आराधयिता जनस्तौ समीपे वर्तते, ननु अयम आराधयिता यानी कि तुम्हारा जो यह सेवक है, अयम आराधयिता तुम्हारा यह जो सेवक है, आराधयिता भक्त भी कह सकते हैं, जनः तौ समीपे वर्तते, ये जो आराधयिता जन है यानी कि तुम्हारा सेवक जो है वह तुम्हारे पास ही है, यानी कि तुम ज्यादा घबराओ नहीं। फिर कहते हैं अब राजा पूछते हैं मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। किम शीतलै क्लम विनोदेन, सॉरी, किम शीतलै क्लम विनोदिभिः आर्द्रवातान् संचारयामि, नलनी दल ताल वृन्तैः अंके निधाय करभोरु, यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ उत पद्म पद्मताम्रौ, क्या कह रहे हैं कि हे करभोरु, संबोधन के लिए सुंदर जंघाओं वाली, कल मैंने अर्थ बताया था। हे करभोरु किम शीतलै क्लम विनोदी, विनोदी भी आद्र, विनोदी भी नलिनी दल ताल वृत्तांतै आद्रवातान संचारयामि, हे करभोरु क्या किम शीतलई ठंडे, क्लम विनोदी भी यानी कि थकान को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई, नलिनी कमलिनी के पत्तों से क्या करूं, आर्द्र वातान संचारयामी, पूछ रहे हैं कि हे करभोरु क्या शीतल और क्लम विनोदी भी, जो थकान, क्लम मतलब थकान को का विनोद करने वाले, थकान को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई, नलिनी के पत्तों से क्या करूं, नलिनी दल ताल वृंतई से होगा, नलिनी के पत्तों से क्या करूं, आर्द्र वातान संचारयामी, क्या हवा संचारित करूं, हवा चलाऊं नलिनी के पत्तों से, क्योंकि पंखे वंखे वहां नहीं होते थे, तो वही चौड़े चौड़े नलिनी के पत्तों से हवा झली जाती थी, और शीतलता के लिए कमलनाल और पुष्प इत्यादि पर सो करके शीतलता प्रदान होती थी। उसी प्रकार से फिर दूसरे फिर क्या कह रहे हैं, अथवा उत, यहां से लेंगे उत ते पद्म ताम्रौ चरणौ, यानी कि अथवा, उत मतलब अथवा, ते तुम्हारे, पद्म ताम्रौ, पद्म मतलब कमल होता है, ताम्रौ कमल के समान, चरणौ चरणों को द्विवचन होंगे दोनों, दो चरण, चरणौ क्या करूं, अंके निधाय
संवाहयामी, गोद में रख करके तुम्हारे इन कमल के समान चरणों को संवाहयामी, दबाऊं। तो राजा बहुत सेवा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हवा लगाऊं, नलिनी के पत्तों से हवा संचारित करूं, अथवा तुम्हारे चरणों को अपनी गोदी में रख करके दबाऊं। इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। उसके बाद आगे चलेंगे। शकुंतला न माननीयेषु आत्मन अपराधयिष्ये, न माननीय एषु आत्मन अपराधयिष्ये, नहीं माननीय एषु आत्मन अपराधयिष्ये, मैं इस प्रकार से करवा करके आप अपने आप को आत्मन अपराधी से, अपने आप को मैं अपराधी नहीं बनाऊंगी, यानी कि आपसे सेवा करवा करके आप वैसे ही राजा हैं, और यदि प्रणय की बात की जाए तो फिर आप मेरे पति परमेश्वर होते हैं, तो मैं आपसे सेवा करवा करके अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इति उत्थाय गंतुम इच्छति, इस प्रकार से ऐसा कह करके जाने की इच्छा करती है और जाना चाहती है। राजा सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः इयं च ते शरीरावस्था, अनिर्वाणो दिवसः यानी कि दिवस समाप्त नहीं हुआ है, इयं च ते शरीर अवस्था, और तुम्हारी ऐसी शरीर की अवस्था हुई है, इतना तुम ताप से पीड़ित हो, तो कैसे जाओगी, इतनी अभी दिवस समाप्त नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय अभी धूप ही है, तो वो ठंडक प्राप्त करने के लिए मालिनी के तट पर आए हुए थे, तो अभी सायंकाल हुई नहीं है, धूप ही है, तो तुम लगभग 3-4 बजे का समय रहा होगा, तो सुबह यज्ञ इत्यादि करके फिर कन्याएं भी दिन की धूप में वहां चली गई और राजा भी उनके पीछे पीछे। तो फिर 1-आध घंटा उनका पत्र अत्र लिखना देखा, उसके बाद सम्मुख उपस्थित हो गए, तो 3-4 बजे का समय, धूप तेज हुई होगी, तो उस समय का ही वर्णन है। तो कह रहे दिन अभी नहीं ढला है, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था है, अस्वस्थ तुम्हारा शरीर है, तो फिर तुम कैसे धूप में जाओगे, इसलिए अभी मत जाओ। अब क्या है, उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनवारणम कथम आतपे गमिष्यसि परिवाद पेलवेर अंगहि, परिवाद पेलवेर अंगहि। तो क्या कह रहे हैं, नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, उसके बाद कुसुम शयनम उत्सृज्य परिवाद पेलवई अंगई कथम आतपे गमिष्यसि, इतनी धूप में कैसे जाओगी, तो नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, जिसके कमलिनी के पत्तों से स्तनों का आवरण, यानी कि ऐसी तुम, क्या कह रहे हैं कि नलिनी के पत्तों से जिसके स्तनों के लिए आवरण बनाई, इतनी गर्मी तुम्हें लगी हुई है कि नलिनी के पत्तों से तुम्हें ढका गया है। और कुसुम शयनम उत्सृज्य, इस फूलों की सैया को छोड़ करके, कुसुम शयनम उत्सृज्य, इस फूलों की सैया को छोड़ करके, परिवाद पेलवई अंगई, पीड़ा के कारण कोमल जो अंग हुए हैं, परिवाद पेलवई अंगई, आतपे धूप में, इस आतप मतलब होता है धूप, कथम गमिष्यसि, धूप में कैसे जाओगी, यानी कि कमलिनी के पत्ते, इतनी गर्मी के कारण तो तुम्हें ऐसे कमलिनी के पत्तों से ढका गया है, और इस कुसुम सैया, ठंडक के लिए कुसुम की सैया में तुम्हें लिटाया गया है, तो इसको छोड़ करके तुम धूप में कैसे जाओगी, आतपे कथम गमिष्यसि, और परिवाद पेलवे अंगे, जो पीड़ा से कोमल जो अंग हुए हैं, ऐसे अंगों से तुम कैसे धूप में जाओगी, ऐसा भाव है। पेलव मतलब यहाँ पर कोमल होगा, तो कहीं कहीं पर कोमलई भी सीता लिखा गया है। उसके बाद आगे, इति बलाद एनाम निवर्तयति, यानी कि वो जाना चाहती है तो बलपूर्वक उसको रोक लेते हैं। उसके बाद लौट आता है निवर्तयति, अथवा रोक लेता है। शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, हे पुरुष श्रेष्ठ, रक्ष विनयम, मेरे सील की रक्षा कीजिए। मदन संतप्तापि न खलु आत्मनः प्रभवामि, मदन संतप्ता भी, काम से पीड़ित भी, न खलु आत्मनः प्रभवामि, अपने मन की नहीं हूं, यानी कि आप यहाँ पहुंच गए हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं कामदेव से यद्यपि पीड़ित हूं, यद्यपि तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे वश में हूं, लेकिन फिर भी न प्रभवामी, यानी आत्मनः न प्रभवामी, यानी कि मैं स्वयं की
अधिकारिणी स्वयं नहीं हूं, यानी कि अपने विषय में निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तो मेरे विनय की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कहती है राजा भीरु अलम गुरुजन भयेन, हे भीरु, हे डरने वाली, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों के भय को त्याग दो, उनसे भय न करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान अत्र दोषम गृहीष्यति, दोषम न गृहीष्यति कुलपति। क्या कह रहे हैं, दृष्टवा ते विदित धर्मा, तुम्हें देख करके, विदित धर्मा, जो धर्म को जानने वाले हैं, विदित धर्मा कुलपति ही, जो धर्म को जानने वाले कुलपति जी हैं, यानी कि जो कण्व हैं, तत्र भवान, वे न अत्र दोषम गृहीष्यति, वो इसमें, जो इस बात में कोई दोष ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि वह इसे गलत नहीं समझेंगे। अपिच, और भी फिर आगे कहेंगे कि जो ये हम प्रेम का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, या जो भी आगे गांधर्व विवाह इत्यादि होता है, तो इसमें धर्म को जानने वाले कुलपति कोई आपत्ति नहीं करेंगे, कोई दोष नहीं समझेंगे, यानी कि तुम यदि मेरे साथ विवाह कर भी लेती हो तो कुलपति आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्म को जानते हैं। क्योंकि आगे फिर श्लोक आता है, फिर व्याख्या में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है हिंदू धर्म में। तो गांधर्वेण विवाहेन बहवयो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणितास्ता पितृभिश्च अभिनंदिता अभिनंदिता। क्या कह रहे हैं कि बहव्यः, बहुत सारी राजर्षि कन्यका, राजर्षि कन्याएं, राजर्षियों की कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन परिणिताः ताः पितृभिः च अभिनंदिता च श्रूयन्ते, यानी कि सुना जाता है, बहवः, बहुत सारी राजर्षि कन्यका, बहुत सारी राजर्षि कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन, गंधर्व विवाह के द्वारा, परिणिताः, वो विवाहित हुई गंधर्व माध्यम से, गंधर्व विवाह के माध्यम से, और ताह, वे पितरों के द्वारा, यानी कि माता पिता के द्वारा, अभिनंदिता, अभिनंदित की गई, यानी कि माता पिता ने उनका अभिनंदन किया, उनकी बात को स्वीकारा। श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है कि बहुत सारी कन्याओं ने गांधर्व विवाह किया, और राजर्षि कन्याओं ने, और उनके माता पिता ने उनका अभिनंदन किया, उनके जो रिश्ते को मंजूर किया। तो ऐसा सुना जाता है, इसलिए कण्व को सब कुछ पता है, वो पूरे धर्म को जानते हैं, तो महर्षि कण्व इस प्रकार से कोई आपत्ति हमारे विवाह में नहीं जताएंगे, तुम ज्यादा डरो मत, ऐसा राजा कहते हैं शकुंतला से। तो उसके बाद क्या होता है आगे, तो उसके बाद फिर क्या कहें, मुंच तावद माम, फिर भी मुझे छोड़ दीजिए, भूयो अपि सखी जन्म अनुमानिष्ये, फिर भी क्या करती हूँ, सखी जन्म अनुमानिष्ये, उनसे जो है मैं आज्ञा मांग लेती हूँ, यानी कि अनुमति मांग लेती हूँ, सखियों से तो कम से कम पूछ लूं। तो ऐसा राजा कहते हैं, भवतु मोक्ष्यामि, अच्छा छोड़ दूंगा। ठीक है, शकुंतला कहती है कदा, कब छोड़ेंगे, तो फिर राजा क्या कहते हैं, अपरीक्षित कोमलस्य यावद कुसुमस्य एव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयम सुंदरी गृह्यते रसो अस्य। तो क्या कहते हैं राजा की, हे सुंदरी, संबोधन के लिए सुंदरी, हे सुंदरी, यावत, अब मैं कब छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसा बता रहे हैं, यावत, जब षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव पिपासिता अपरीक्षित कोमलस्य अस्य अधरस्य, अस्य यहां से लेंगे, अस्य अधरस्य रसः सदयम गृह्यते। क्या कह रहे हैं, कब छोड़ूंगा, हे सुंदरी, यावत, जब षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव, षट्पदेन यानी कि षटपद बोलते हैं मधुकर या भंवरा के द्वारा, भंवरे के द्वारा, षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव, नए नए नवे नवेले जो पुष्प होता है उसके समान, जिस प्रकार से षटपद नया जो भ्रमर होता है, नवस्य कुसुमस्य,
नए नए कुसुम का रस पान कर लेता है, उसी प्रकार से ये वो पिपासिता प्यासे अपरीक्षित कोमलस्य अस्य ते अधरस्य, अपरीक्षित कोमलस्य यानी कि किसी अन्य के द्वारा जिसको नहीं क्षतिग्रस्त किया गया है या जिसका रसपान नहीं किया गया है। अपरीक्षित, अक्षत मतलब जिस अधर को किसी दूसरे ने पान नहीं किया है, ऐसे अधर का अपरीक्षित कोमलस्य, अपरीक्षित कोमल अश्य ते अधरस्य, इस तेरे अधर का, इस तुम्हारे अधर का रसः सदयम गृह्यते, तब छोड़ूंगा जब अपरीक्षित कोमलस्य अस्य ते अधरस्य रसः सदयम गृह्यते, जब तुम्हारे इस कोमल अक्षत अधर का, अधर ओष्ठ का रस जब तक सदयम दया के साथ यानी कि स्नेह के साथ, प्रेम के साथ गृह्यते, जब तक मैं ग्रहण नहीं कर लूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद ही तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसा राजा कहते हैं। सुंदरी यावत षटपदेन नवस्य कुसुमस्य इव विपासिता, जिस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, कुसुमस्य इव षटपदेन नवस्य कुसुमस्य इव, जिस प्रकार से षटपद के द्वारा नए नए पुष्प का रसमान किया जाता है, उसी प्रकार से जब तक तुम्हारे इस अधर ओष्ठ का मैं इस कोमल और अपरीक्षित यानी कि अक्षत अधर ओष्ठ का जब तक पान नहीं कर लेता हूं, तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भाव है, तो फिर छोड़ दूंगा, ऐसा राजा कहते हैं। उसके बाद इति मुखम अस्याह समुन्नयितुम इच्छति शकुंतला परिहरति नाट्येन। क्या करती हैं, इति इस प्रकार से ऐसा कहने के बाद मुखम अस्याह समुन्नयितुम इच्छति, उसके मुख को ऊपर की तरफ को उठाता है क्योंकि वह लेटी हुई थी। शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला रोकने का अभिनय करती है, क्योंकि रंगमंच पर चल रहा है तो अभिनय ही हो रहा है। शकुंतला रोकने का अभिनय करती है। नेपथ्य में क्या आवाज आती है, सखियां ही वह कहती है, क्योंकि गौतमी आ जाती है तो उनका मिलन आज अधूरा ही रह जाता है। उसके बाद चक्रवाक वधु के आमंत्रयश्व सहचरम उपस्थिता रजनी, क्या कहते हैं, चक्रवाक वधु, हे चक्रवाक वधु, आमंत्रयश्व सहचरम, अपने सहचर को से विदा लो, उपस्थिता रजनी, रात्रि आ गई है। यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि सखियों ने कहा चक्रवाक वधु, जिस प्रकार से जो चकवा चकवी होते हैं, यदि आपने सुना होगा तो वह केवल दिन में ही मिलते हैं। राम जी ने चकवा को साप दे दिया था सीता के वियोग में, जब उसने उनका उपहास किया था, तो उस समय तो कहते हैं कि रात्रि के समय उन दोनों का वियोग हो जाता है, तो इसलिए वो चकवा वधु के रूप में शकुंतला को कहा गया है। आमंत्रेश्वर सहचरम, अपने सहचर को छोड़ दो, रात्रि आ गई है। रात्रि से यहाँ पर गौतमी का बोध किया गया है, ऐसा व्याख्या में लिखा गया है, रात आ गई है। अपने चकवाक वधु से कहते हैं कि अपने सहचर से विदा लो, रात आ गई है, इस प्रकार से। तो शकुंतला के लिए एक तरह से यह संकेत है कि गौतमी आ गई है और तुम इनसे विदा लो राजा से, और अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। शकुंतला संभ्रमम, घबराहट के साथ, पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भ उपलम्भा आर्यया गौतमी इतः एव आगच्छति। कह रही है, हे पौरव, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे राजा, असंशयम निसंदेह मम शरीर वृत्तांतोपलम्भ उपलम्भ आर्यया गौतमी, मेरे शरीर का वृतांत जानने के लिए आर्या गौतमी इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रही होगी। तद बिटपांतरितो भव, इसलिए आप जो है छुप जाइए। बिटप मतलब वृक्ष के ओट में आप छुप जाइए, शाखाओं के ओट में छुप जाइए। तथा अच्छा राजा इत्य आत्मनम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार से अपने आप को छिपा करके खड़ा हो जाता है। उसके बाद ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सख्यौच, और उसी प्रकार से ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं पात्र हस्ता गौतमी, हाथ में पात्र लिए हुए गौतमी और सखियां दोनों प्रवेश करती हैं। सख्यौ इत इतः आर्या गौतमी, इधर को आइए, इधर को आइए आर्या गौतमी। उसके बाद शकुंतला गौतमी शकुंतला उपेत्य, शकुंतला के समीप जाकर के, उपेत्य
समीप जाकर के, समीप अर्थ में उप का प्रयोग होता है। जाते अपि लघु संतापानी ते अंगानी, जाते मतलब पुत्री के लिए संबोधन के रूप में जाता कहते हैं पुत्री को। जाते अपि लघु संतापानी ते अंगानी, क्या तुम्हारे जो अंग हैं कुछ संताप उनका कम हुआ, तुम्हारे शरीर का संताप कम हुआ। शकुंतला आर्य अस्ति में विशेष, थोड़ा सा लाभ है, थोड़ा सा ठीक हूं मैं अभी। गौतमी अनेन दर्भोदकेन निराबाधम एव ते शरीरम भवष्य, इस दर्भोदक, दर्भ उदक मतलब ये कुशा का जो जल है, कुशा से युक्त दर्भोदक है, क्योंकि यज्ञ का जल लेकर के आई होगी तो कुशा यज्ञ में प्रयुक्त होती है, तो कुशा से युक्त दर्भोदकेन, कुशा से युक्त जल से, उदकेन निराबाधम एव ते शरीरम भविष्यति, तुम्हारा शरीर इस कुशा के जल से क्या होगा, निराबाध होगा, यानी कि पीड़ा से रहित हो जाएगा। शिरसी शकुंतलाम, शिरसी शकुंतलाम अभ्युच्च, यानी कि शकुंतला के सिर में अभ्युच्च छिड़क करके जल को, वत्से परिणतो दिवस, परिणतः दिवस, दिवस क्या हो गया, चला गया है। एहि उटजम एव गच्छामः, कुटिया की तरफ को जाते हैं। तो इस प्रकार से गौतमी शकुंतला को ले जाती है। उसके बाद इति प्रस्थिता, इस प्रकार से वह प्रस्थान कर जाती है। शकुंतला आत्मगतम हृदय, मन में ही कह रही है हृदय, हे हृदय, प्रथमम एव सुकोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, पहले तो सुकोपनते यानी कि सुख देने वाले मनोरथे, जो मनोरथ प्राप्त हो रहा था तुम्हारा, उससे तुमने कातर भावम न मुंचसी, तुमने अपना जो कातर भाव यानी कि जो लज्जा है वह तुमने पहले नहीं छोड़ी। हे हृदय, तुमने पहले तो मनोरथ यानी कि दुष्यंत से लिया गया है, तो प्राप्त होने पर सुखोप नते यानी कि सुखपूर्वक प्राप्त हो जाने पर मनोरथ, कातर भावम न मुंचसी, तुमने कातर भाव यानी कि संकोच या लज्जा नहीं छोड़ी। फिर सानुनयम विघटितश्च कथम ते सांप्रतम संतापः, अब सानुनय विघटितश्च यानी कि उसके बाद क्या हो गया है, वियुक्त होने पर, सानुनय विघटितश्च वियुक्त होने पर, कथम ते सांप्रतम, अभी जो है, सांप्रत मतलब अभी, इदानीम के अर्थ में, संताप, अब तुम्हें इतना संताप क्यों हो रहा है, पहले तो तुमने अपना संकोच नहीं छोड़ा, अब दुष्यंत से अलग हो गई हो, यानी कि गौतमी आ गई है, तो फिर अब तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, ऐसा अपने हृदय से कहती है। पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, थोड़ा सा चल करके, पदांतरे स्थित्वा, थोड़ा आगे चल करके, रुक करके, फिर प्रकाशम, प्रकाश में क्या कहती है, लता वलय संताप हारक आमंत्रिये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय। अब लता वलय मतलब दुष्यंत के लिए ही संकेत है, लेकिन लता वलय को निमित्त बना करके क्या कह रही है, हे लता कुंज, संताप हारक, हे संताप हारक, संताप को हरने वाले लता कुंज, आमंत्रिये त्वाम, मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करती हूँ, यानी कि तुम यहाँ पर मैं फिर से आऊंगी, कहने का वे, त्वाम भूयो अपि परिभोगाय, फिर से परिभोग के लिए, यहाँ पर तुम्हारा भोग करने के लिए तुम्हें फिर से आमंत्रित करती हूँ, अभी तुमसे विदा लेती हूँ, इस प्रकार का भाव है। लता वलय को निमित्त बना करके दुष्यंत से ही कहा जा रहा है, कि क्योंकि संताप हारक तो दुष्यंत ही थे, लता वलय से तो कोई फर्क सुबह से नहीं पड़ा, तो कह रहे हैं कि हे लता कुंज, उस दुष्यंत के लिए ही एक निमित्त के रूप में, तो हे संताप हारक आमंत्रिये त्वाम भूयोपि परिभोगाय, फिर से भोग के लिए तुम्हें आमंत्रित करती हूँ, यानी कि हे दुष्यंत, कल फिर यहीं पर आऊंगी और यहीं पर फिर से मिलेंगे, तो कल पहुंच जाना, ऐसा भाव है। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहेतराभि, इति दुखेन, इस प्रकार से दुख से निष्क्रांता, निकल जाती है शकुंतला, सहेतराभि यानी कि सह इतराभि यानी कि साथ में जो अन्य लोग हैं उनके साथ, या अन्य स्त्रियों के साथ वह निकल जाती है, कि दो सखियां और गौतमी आई हुई थी, तो इस प्रकार से शकुंतला वहां से निकल जाती है। अब राजा को थोड़ी देर वहीं बैठे रहते हैं, थोड़ा कुछ दुख होता है। राजा पूर्व स्थानम उपेत्य सनिश्वासम, पूर्व ही स्थान में जाकर के, उसी स्थान पर जाकर के जहां पर शकुंतला बैठी थी,
छ निश्वासम, और थोड़ा लंबी सांस लेकर के, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः। ये भी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति के रूप में हो सकती है कि विघ्नवत्यः, विघ्न युक्त होते हैं, प्रार्थिता, जिन चीजों को हम की आकांक्षा करते हैं उनके अर्थ की सिद्धि होना, यानी कि अभिष्ट जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त होना कैसा होता है, विघ्न युक्त होता है। यानी कि जो चीज को हम पाना चाहते हैं उसमें, उसको पाने में विघ्न ही उत्पन्न हो जाता है। तो विघ्न जो अभिष्ट वस्तुएं होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, कहने का अभिप्राय है। तो अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः, यदि किसी को जैसे नौकरी में हम लोग पिछड़ जाते हैं या टेस्ट खराब हो जाता है तो उस समय भी कह सकते हैं विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः। तो जो इतना आसानी से कोई भी अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, कोई भी अभिष्ट चीजें जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो ये सूक्ति भी जीवन में काम आएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि मया ही, क्योंकि फिर क्या हुआ, वो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मुहुरंगुली उंगुली संवृत्ता धरोष्टम, मुहुरंगुली संवृत्ता धरोष्टम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंस विवृत्ति पक्ष्मलाक्षया कथम अप्युन्नमितम न चुंबितम तू। अब राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पक्ष्मलक्षया मुहु, पक्ष्मलक्ष्या मुहु अंगुली संवृत्त अधरोष्टम, मुहु अंगुली संवृत्त अधरोष्टम प्रतिषेध विक्लवाभिरामम असंविवर्तितम असंविवर्ति मुखम कथम अपि उन्नमितम न तु चुंबितम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पक्ष्म लक्ष्या, हर जगह पर अलग अलग प्रयोग किया है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो कहीं पर नेत्रों के लिए ही कई कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये कालिदास की शब्दावली इतना बड़ा शब्दकोश उनका है। तो यहाँ पर सुंदर नेत्रों वाली के लिए क्या कहा गया है, पक्ष्म लक्ष्या मुहु अंगुली संवृत्त अधरोष्टम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम असंविवर्ति मुखम कथम अपि उन्नमितम न चुंबितम। यानी कि भाव यह है कि मैं उसे चुंबन नहीं कर पाया हूं। तो वही बात कह रहे हैं कि उस सुंदर नेत्रों वाली के मुहु, मतलब बार बार अंगुली संवृत्त अधरोष्टम, यानी कि मैं चुंबन करना चाह रहा था तो उसने अंगुली अपने अधरोष्ट पर लगा दी, अंगुली से ढक दिया अपने अधर को। और क्या हुआ, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, निषेध के अक्षरों से के अस्पष्ट उच्चारण के कारण विक्लवाभिरामम मनोरम, यानी कि प्रतिषेध अक्षर विक्लवाभिरामम मतलब रोकने के अक्षर अस्पष्ट, यानी कि स्पष्ट रूप से रोक भी नहीं पा रही थी और एकदम से आज्ञा भी नहीं दे रही थी, ऐसी। उसके बाद क्या कहते हैं, असंविवर्ति विरामम मुखम, मतलब प्रतिषेधाक्षर विक्लवा अभिरामम असंविवर्ति मुखम, असंविवर्ति मतलब कंधे की तरफ को मुख किए हुए, यानी कि मैं जब उसको चुंबन करना चाह रहा था तो वह ना नुकुर करने के लिए अपने कंधे की साइड को मुख कर दे रही थी, यानी कि वो अपने मुख को वहां से हटा ले रही थी। मुखम कथम अपि उन्नमितम, किसी प्रकार से मैंने उन्नमितम उठाया तू न चुंबितम, और चुंबन फिर भी मैं नहीं कर सका, यानी कि इतना वो थोड़ा तो ना नुकुर कर ही रही होगी। तो क्या हो रहा था वहां पर कि उस सुंदर नेत्रों वाली को मुहु अंगुली संवृताधरोष्टम, यानी कि मैं चुंबन करना चाह रहा था तो वह अंगुली अपने अधर पर लगा दे रही थी और
फिर क्या कर रही थी, प्रतिषेधाक्षर विक्लवा, अस्पष्ट प्रतिषेध के अक्षरों को कह रही थी, यानी कि मत करो मत करो ऐसे कह रही थी अस्पष्ट रूप से। और अभिराम मुख मुखम असंविवर्ती, यानी कि असंविवर्ती कंधों की तरफ को मुख को वह कर ले रही थी। उसके बाद कथम उन्नमितम, कथम अपि उन्नमितम, किसी प्रकार से मैंने उसको उठाया, उसके मुख को अपनी तरफ किया, लेकिन मैं चुंबन नहीं कर पाया। तो ऐसा राजा कह रहे हैं। उसके बाद समझ गए होंगे, सरल ही शब्दावली है। उन्नमितम उठाया, और उसके बाद असंविवर्ती कंधा, इसका अर्थ है कंधे की तरफ मुड़े हुए। असंविवर्ती, विवृत मतलब मुड़ना होता है। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे। फिर क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, इस समय अब कहाँ जाऊं। तो राजा ऐसा कह रहे हैं, इस समय अब कहाँ जाऊं। अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि। क्या कह रहे हैं कि अब इस समय ऐसी अवस्था में कहाँ जाऊं, यानी कि प्रेम जो है वह पूर्णतः भी नहीं हो पाया, तो उसमें भी कष्ट राजा को अब हो गया। कह रहे हैं कि ऐसे में कहाँ जाऊं अब मैं। तो अथवा यह एव, अथवा यहीं पर ही परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थापयामि, थोड़ी देर इस प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये, प्रिया के द्वारा परिभुक्त भोग करने के बाद छोड़े गए इस लतावलय लता मंडप में ही थोड़ी देर मुहूर्तम स्थास्यामि, थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाता हूँ, इस प्रिया के द्वारा जिसमें अभी तक वह बैठी हुई थी, उसने जो शयन किया हुआ है इसमें, ऐसे लता मंडप में थोड़ी देर यहीं पर रहता हूँ, सर्वतो अवलोक्य, चारों तरफ देख करके। फिर शार्दूल विक्रीडित छंद में एक श्लोक कहते हैं सुंदर सा, तो कोशिश करेंगे पढ़ने की। तस्याह पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियं क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पिता हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणमित या सज्जमाने क्षणो निर्गन्तु सहसा न वेतसग्रहात् शक्नोमि शून्यादपि निर्गन्तु सहसा न वेतसग्रहात् शक्नोमि शून्यादपि। क्या कह रहे हैं राजा कि तस्याह शरीर लुलिता शिलायाम, तस्याह शरीर लुलिता शिलायाम इयम पुष्पमयी शय्या। हर हर महादेव जी। और नखई, आप भी आ गए हैं क्या पार्टी के टाइम पर। नखई अर्पितः नलिनी पत्रे, बिल्कुल स्वागत है आपका। नखई अर्पितः नलिनी पत्रे एष क्लान्तः, एषः क्लान्तः मन्मथ लेखः हस्तात् भ्रष्टम् इदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणः शून्यादपि वेतसग्रहात् सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, यानी कि राजा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लता मंडप को मैं शीघ्र छोड़ने में सक्षम नहीं हूं। क्या कह रहे हैं, तस्याह शरीर लुलिता, उसके शरीर से दबाई गई, तस्याह शरीर लुलिता पुष्पमयी शिलायाम, यम पुष्पमयी शय्या, शिला में शिलायाम, यम पुष्पमयी शय्या, यह पुष्प से युक्त शय्या जो उसके शरीर के द्वारा दबाई गई है, यानी कि यहाँ पर वह सोई थी,
तो वो जो ये पुष्पों का मर्दन उसने सोने में किया है, उस शिला पर बिछी हुई पुष्पमयी सैया, इस सैया को, और नखई तस्या, उसी के नखई अर्पितः क्लांतः मन्मथलेख, ऐसा क्लांतः मन्मथलेख, उसके नाखूनों द्वारा लिखा गया यह नलिनी पत्रे, नलिनी पत्र में नखई अर्पितः, नाखूनों के द्वारा लिखा गया, ऐसा यह क्लांत मन्मथ लेख, यह क्लांत यानी कि वो वहीं पर पत्र लिख रही थी, इतने में राजा आ गए, फिर थोड़ा हल्का फुल्का क्या कहते हैं रोमांच टाइप का हो गया, तो वो जो पत्ता था, जो जिस पत्ते पे पत्र लिखा था, क्योंकि नलिनी का पत्र अत्यधिक कोमल होता है, तो वह क्लांत हो गया, यानी कि मलिन हो गया है। मलिन क्लांत मन्मथ लेख, जो वो प्रेम पत्र उसने लिखा था वह भी यहीं पर है। तो उसके बाद और क्या कहें, हस्ताद भ्रष्टम इदम विषाभरणम, और हाथ से कमल नाल, जो विषाभरणम, विषा आभरण यानी कि विष मतलब होता है कमल, तो हस्ताद भ्रष्टम, हाथ से गिरा हुआ, विषाभरणम जो कमल पत्र का, कमल नाल का जो, क्योंकि कमल की जो पतली सी जो वो होती है नाल टाइप की, जो क्या कह सकते हैं उसको, शाखा, उससे जो वलय बनाया हुआ था, कंगन बनाया हुआ था, कंगन हाथ में पहनने के लिए, वह भ्रष्टम यहाँ पर वो क्या हुआ है, गिरा हुआ है। उसके बाद और आगे इति आशज्यमाने क्षणः शून्याद अपि वेतस ग्रहात् सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि। तो आगे राजा क्या कहते हैं कि इस आसक्त दृष्टि वाला में, इति आशज्यमाने क्षणः, क्षण मतलब दृष्टि, नेत्र, आशज्यमाने क्षणः, इस प्रकार से आसक्त दृष्टि वाला में शून्यादपि, शून्य होते हुए भी इस वेतस ग्रहात सहसा गंतुम न निर्गंतुम न शक्नोमि, इस लता ग्रह से शीघ्र, सहसा अचानक मतलब शीघ्रता पूर्वक जाने में सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं। यहाँ से कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर प्रियतमा बैठी हुई थी, तो अभी भी वही फीलिंग आ रही है उसके, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें देख करके, तो यहाँ से मैं तुरंत जाने में सक्षम नहीं हूं। तो इस प्रकार से कहते हैं उसके द्वारा जो मर्दित की गई पुष्पमयी शिला में यह पुष्पमयी सैया है, उसको छोड़ करके, और ये उसके नखों द्वारा, नखई अर्पित नलिनी पत्रे क्लांत ऐसा मन्मथ लेख, यह मन्मथ जो लेख है, प्रेम पत्र जो यहाँ पर क्लांत मलिन हुआ यहाँ पर पड़ा है, उसको छोड़ करके, और हाथ से गिरे हुए विषा आभरण, विषा मतलब कमल, आभरण कमल नाल का जो आभूषण है, उसको गिरे हुए ऐसे को छोड़ करके, और आशज्यमान क्षणों यानी कि क्या कहते हैं, आसक्त दृष्टि वाला में इस शून्यादपि, शून्य होने पर भी, इस वेतस ग्रहाद निर्गंतुम न शक्नोमि, सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, इस लता मंडप से शीघ्र मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसा राजा कहते हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर क्या होता है, राजा इस प्रकार से कहते हैं अंत में, राजन, हे राजन, राजा को आकाशे, आकाश से संबोधन किया जाता है राजा को, क्या कहते हैं, हे राजन, सायंतने सवन कर्माणि संप्रवर्ते वेदिम हुतासन वतिम परितः प्रियस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यो संध्यापयोद कपिशाः पिसितासनानाम, यानी कि चलिए, आप लोगों के नेटवर्क डिस्टर्ब हुए होंगे तो बीच में कट गए थे, अंत सुन लीजिए। अंतिम श्लोक है तृतीय अंक का। राजा को आकाश के द्वारा, आकाश से सूचित किया जाता है, आकाश भाषित होता है, सायंतने सवन कर्मणि, सायंतने सायंकाल के, सवन कर्मणि सवन कर्म में, यहाँ पर सप्तमी होगी, संप्रवर्ते हुतासन वतिम वेदिम परितः, संप्रवर्ते हुतासनवतिम वेदिम परितः प्रियस्ताः, यानी कि क्या हो रहा है, अब शाम के यज्ञ का समय हो गया है, तो राक्षसों से रक्षा के लिए राजा को बुलाया गया था ना, तो राजा को फिर आकाश से सुनाई देता है
कि जो तपस्वी लोग हैं वह कहते हैं सायंकालीन सायंतने सवन कर्मणि यज्ञ कर्म में संवृते, यानी कि प्रारंभ होने पर, संवृते का अभिप्राय होगा प्रारंभ होने पर, हुतासनवतीम वेदीम परितः, हुतासनवती यानी कि आग से, हुतासन अग्नि को बोलते हैं, अग्नि से युक्त वेदीम, वेदी के परितः चारों तरफ, प्रयस्ताः व्याप्त, संध्या पयोद कपिशाह, पयोद मतलब होता है बादल, संध्या मतलब सायंकालीन बादल, कपिशा कपिल वर्ण के सायंकालीन बादलों के समान, भयम आददाना भय करने वाले, भय उत्पन्न करने वाले, पिसित सनानाम यानी कि राक्षसों की, पिसित सनानाम छाया बहुधा विचरंती, बहुत सारी छायाएं, अनेक प्रकार की छायाएं जो है विचरण कर रही है, यानी कि सायंकालीन सवन कर्म के प्रारंभ होते ही हुतासनवतीम वेदीम, अग्नि से युक्त वेदी के परितः चारों तरफ, प्रियस्ता व्याप्त, संध्या पयोद कपिसा सायंकालीन बादलों के समान, कपिल वर्ण के, भयम आदधाना भय करने वाले, पिसितासना नाम यानी कि राक्षसों की छाया, बहुधा चरंती बहुत अनेक प्रकार से विचरण कर रही है, यानी कि यज्ञ जैसे ही शुरू हुआ तो चारों तरफ वो राक्षस वेदी के चारों तरफ उनकी छायाएं घूमने लगी, यानी कि विघ्न डालने के लिए पहुंच चुके हैं, अब आप भी पहुंचो, ऐसा राजा के लिए संदेश मिल गया है। और राजा क्या करते हैं, अयम अहम आगच्छामि, यह मैं आ रहा हूं, इस प्रकार से कहते हैं, अयम अहम आगच्छामि इति निष्क्रांतः, इस प्रकार से राजा कह करके निकल जाता है। तृतीयो अंक समाप्त, इस प्रकार से तीसरा अंक समाप्त होता है।